लाइंस और एंगल्स क्लास 9 का ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन, बहुत सारा पोर्शन है, तो मेजर पार्ट जो मैथमेटिक्स का हमारे 9th क्लास में ज्योमेट्री वाला पोर्शन, जैसे एक होगा एरिथमेटिक वाला पार्ट जहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, या एल्जेब्रा वाला पोर्शन, एक ज्योमेट्री वाला पोर्शन, एक मेंसुरेशन वाला पोर्शन। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे टफ पोर्शन 9th क्लास में माना जाता है वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन माना जाता है। तो ज्योमेट्री वाले पोर्शन का एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो बाद में पढ़ेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लाइंस एंगल से ज्योमेट्री का बेसिक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक टर्म होता है पॉइंट। क्या होता है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट किसी भी पोजीशन का मार्क, मार्क ऑफ पोजीशन। क्या है ये? मार्क ऑफ पोजीशन। किसी भी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम लोग पॉइंट लगाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट को ए बोल देंगे। कोई और पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे। किसी चीज को लोकेट करना है, जैसे किसी पोजीशन बोलते ये अररिया है, यहाँ पे पॉइंट डालते हैं नहीं डालते? तो किसी चीज को लोकेट करने के लिए हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं। अब पॉइंट जो है, इसके पास ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना ही हाइट है, ये डायमेंशनलेस होता है। पॉइंट इज डायमेंशनलेस। पॉइंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके पास ना ही लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही हाइट होगा। तो पॉइंट क्या है, अभी इतना ही हमको जानना है। पॉइंट किसी पोजीशन को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉइंट के पास ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना ही हाइट है। अब ज्योमेट्री में जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सब के सब पॉइंट से ही बना है। अगर एक लाइन की बात हम लोग करें, ठीक है, जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन वन डायमेंशन। लाइन हमेशा एक ही डायमेंशन में पॉइंट का कलेक्शन होता है, ठीक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में। इसका यह मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन के दोनों एंड में ऐसे हम लोग एरो लगा देते हैं, दोनों एंड पे एरो लगा दी। इसका क्या मतलब, ये लाइन दोनों साइड कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। इस लाइन को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे, इस लाइन पे बहुत सारा हमको पॉइंट्स मिलेगा, क्लोज डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स को जुड़ाए हैं ऐसे ऐसे, सारे पॉइंट को क्या किए, बहुत ज्यादा नजदीक कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए। इसलिए लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कितने डायमेंशन में? सिर्फ एक ही डायमेंशन में, ठीक है। इसके पास दो डायमेंशन नहीं है। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन वन डायमेंशन। अब लाइन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का कि अगर मेरे पास कोई लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें करना क्या है, कोई दो पॉइंट इसका ले लिए हम लोग, एक पॉइंट ए ले लिए, पॉइंट यहाँ पे बी ले लिए, ए और बी, दो पॉइंट लाइन का। लाइन में तो ऐसे हजारों पॉइंट है, क्योंकि लाइन तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है। जितना जूम करते जाएंगे उतना ज्यादा पॉइंट मिलते जाएगा। लाइन में हम किसी दो पॉइंट ले लिए। इस लाइन का अगर नाम लिखना है ऐसे लिखेंगे, लाइन ए बी। क्या लिखेंगे, लाइन ए बी। इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा किसी न किसी स्मॉल लेटर से, या किसी दो पॉइंट को लेके लाइन का नाम लिख दें, और यहाँ पे लाइन का फिगर बना देना छोटा सा। इसी को 9 सेगमेंट अभी नहीं, लाइन का कोई पार्ट आएगा तो लाइन समझ गए। तो लाइन के पास क्या है, पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है एक डायमेंशन में। तो लाइन के अगर हम इस लाइन को मेजर करेंगे तो इसके कुछ ना कुछ तो लेंथ मिलेगा। इसका मतलब लाइन के पास वन डायमेंशन, सिर्फ लेंथ है। तो लाइन हैज ओनली वन डायमेंशन। लाइन के पास क्या है, लाइन हैज ओनली लेंथ। लाइन के पास सिर्फ लेंथ है। इसका मतलब लाइन जो है एक वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट नहीं होता, ठीक है। अब लाइन का जो लंबाई है वो फिक्स नहीं होगा।
अगर ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए तो ये लाइन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये इधर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो लाइन के पास लेंथ तो है लेकिन फिक्स लेंथ नहीं है। एक पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, लाइन हैज नो फिक्स लेंथ, लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ, कोई भी फिक्स लेंथ इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये दोनों साइड कहां तक जाएगा, एंडलेस तक जाएगा। लाइन गोज एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट में भी जाएगा राइट में भी जाएगा। ठीक है, लाइन गोज क्या लिख सकते हैं, लाइन गोज कहां तक जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कहां तक जाएगा, तो ये एंडलेस तक जाते जाएगा। इसका लेंथ फिक्स है ही नहीं, कोई दिक्कत यहां तक। अगर लाइन हम ड्रॉ करें, या तो एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला था इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर लाइन को क्या करें, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दे ग्राउंड के, इस लाइन को बोलेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। कोई लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना ही वर्टिकल होगा। मान लो एक लाइन ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल। लेकिन एक ऐसा लाइन है जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, उसको क्या बोलेंगे, इस तरह का कोई लाइन भी तो हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, मेरे पास बहुत सारा लाइन हो सकता है। जैसे एक लाइन बना यहाँ पे, मान लो टी, लाइन टी, ये ना तो हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल है। समझ गए लाइन के बारे में, ज्यादा कुछ हमें नहीं जानना। अब लाइन का लेंथ फिक्स नहीं था, लाइन के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, उसका नाम है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखो ध्यान से लाइन सेगमेंट क्या है। अगर मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पर मेरे पास एक लाइन यहाँ पे पहले से, ठीक है, इस लाइन का लंबाई तो हमको नहीं पता है, ये तो इन्फिनिटी तक जाता है दोनों साइड में। सपोज करो इस लाइन पे हम लोग 2 पॉइंट डाल दिए, 2 पॉइंट क्या किए, डाल दिए, समझ गए। और इसको खींच के नीचे लेके आ गए, इसको खींच के यहाँ पे नीचे लेके आ गए। ये वाला जो पोर्शन बना है 2 पॉइंट वाला है, ए है और ये बी है। ए और ये बी, तो ये जो ए बी है इसका लेंथ अब घटेगा बढ़ेगा, नहीं ना, इसी को बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या है ये, तो कहां से निकला है, लाइन से निकला है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। देखो एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट बी है, तो लाइन इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। लिख दें, तो लाइन का पार्ट है जिसके पास 2 एंड पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट। अब लाइन का पार्ट है, 2 एंड पॉइंट आ गया, इसका मतलब लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो फिक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ।
लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट का इतना ही जानना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मेरे पास कोई भी लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का फोटो बना देंगे। इस तरीके से लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और पार्ट आता है जिसका नाम है रे। रे क्या है देखो ध्यान से, फिर से सेम कहानी। मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का इतना सब पोर्शन हम क्या काट के हटा दिए, बढ़िया सा ले लेते हैं। ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। इस लाइन का क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट डाल के, मान लो ओ है, इसको हटा के नीचे लेके आ गए, और बी को भी क्या किए, नीचे लेके आ गए। तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा दिखेगा ये ओ ए। देखो ओ तो फिक्स है, ओ फिक्स है, लेकिन ए की तरफ इंफिनिटी तक जा रहा है। तो रे भी एक क्या है, लाइन का ही पार्ट है, जिसके पास एक एंड पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन में कहा जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, रे इज अ पार्ट ऑफ रे, क्या है, लाइन का पार्ट, जिसके पास क्या होता है, वन एंड पॉइंट होगा और गो एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, गो इन वन डायरेक्शन। गो को है ना गोस कर दो, ना तो इंग्लिश वाला कुछ कुछ बोलेगा क्या पढ़ लियो क्या, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर वाले लोग जाते हैं इन वन डायरेक्शन। जैसे एक मेरे पास टॉर्च है, क्या है, यहाँ पे एक टॉर्च बना ली, तो कोई भी रे टॉर्च टॉर्च से पीछे तो नहीं जाएगा, कहाँ निकलेगा, टॉर्च से निकले और यहाँ से टॉर्च से आगे निकलते चला जाएगा। तो देखो रे है, ये उसका एक एंड पॉइंट हुआ, ये एंड पॉइंट है रे का। मान लो 3 रे हम दिखा दी, ये तो फिक्स पॉइंट है, और ये इधर कहाँ तक जाएगा, टॉर्च का लाइट इंफिनिटी तक जाता है। तो रे का कहानी खत्म। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो पॉइंट ओ है, चलो ओ लिख दिए, ए है ए लिख देंगे, और ऐसा कर देंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज था। इसी तरीके से एक आता प्लेन, प्लेन, ठीक है। ये सारे के सारे 1D फिगर, सबके पास सिर्फ लेंथ है, लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो 2 डायमेंशन में, कितने डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, तो उसको प्लेन बोला जाएगा, प्लेन। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऐसे है, देखो लेंथ भी है बन रहा और ब्रेथ भी बन रहा जी। तो एक ऐसा फिगर बना मेरे पास, देखो तो ये पूरा फिगर जो है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं दिख रहा है। इस कलेक्शन ऑफ फिगर में जो हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि इसका यहाँ से तक इस डायरेक्शन में कलेक्शन है, और इस डायरेक्शन में भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हो जाए, 2 डायमेंशन हो जाए, उसको बोला जाएगा प्लेन। लाइन भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन 1 डायमेंशन में। ये जो प्लेन बना, ये भी तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके बना है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन किए कर दिए, ऐसे ग्रुप में कर दिए 2 डायमेंशन में, ये सारे के सारे प्लेन बना दिया। प्लेन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रहे तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे? जैसे एक सर्कल है, सर्कल भी एक प्लेन है। स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक प्लेन है। रेक्टेंगल भी एक प्लेन है। सर्कल भी एक, क्योंकि 2 डायमेंशन में पॉइंट्स कलेक्शन। तो ये सारे के सारे 2D फिगर है। अभी जो लाइन पर है, लाइन सेगमेंट पर है, रे पर है, वो सब के सब 1D फिगर, उसके पास सिर्फ लेंथ होगा। लेकिन अगर कोई प्लेन है, प्लेन के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। फिर आगे चल के पढ़ेंगे जिसको सॉलिड बोला जाता है, उसके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। इन 3 चीज को डायमेंशन बोला जाता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। किसको? लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों को बोला था किसी फिगर का डायमेंशन। प्लेन हो गया। अब हम लोग को मेन जो पढ़ना चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस तो हम लोग पढ़ चुके। अब एंगल्स कैसे बनेगा? देखो, एंगल्स जो है वो एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप। एंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप। कैसे बनेगा? मान लो मेरे पास 2 रे, ये एक रे है, ठीक है। रे का ये वाला पोर्शन फिक्स पॉइंट है और इस डायरेक्शन में एंडलेस तक जा रहा है। एक रे क्या करे, कुछ देर अगर ये रे घूम जाए, ये रे कुछ देर बाद क्या करे, थोड़ा सा ये रोटेट कर जाए। क्या कर जाए? थोड़ा सा रोटेट करके यहां आ जाए। अब ये जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, बन रहा कितने रे से बना है? 2 रे से बना, जिसका एंड पॉइंट सेम है, कॉमन एंड पॉइंट है। तो जब 2 रे क्या करे, 2 रे के पास एक कॉमन एंड पॉइंट आ जाए, ऐसा फिगर जो कौन बनाए, 2 रे मिलके बनाए और दोनों के पास एक क्या होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। ऐसे फिगर को एंगल बोला जाता है। तो एंगल क्या है? इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म बाय 2 रेज व्हेन दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। समझ गए बात? समझ गए बात? तो 2 क्या बोला, एंगल फॉर्म करता कब? व्हेन 2 रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट। 2 रे था, एक रे ओ ए और एक रे ओ बी है, दोनों रे ए ओ के पास मिला है, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन एंड पॉइंट होगा। जो कॉमन पॉइंट, इस वाले कॉमन पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट का नाम वर्टेक्स रखते हैं हम लोग। और ये दोनों जो रे है, इस दोनों रे का नाम होता है आर्म। क्या होता है? आर्म्स होता है, ठीक है। अब एक रे था, ठीक है, ये रे है, इसका इनिशियल पोजीशन है रे का, ठीक है। अब ये रे क्या करेगा, रोटेट करते 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 ऐसे रोटेट कर गया रोटेट, रोटेट करके ये नहीं हो रहा, यहाँ आ गया, थोड़ा सा उठा लो, रोटेट करके क्या किया, ऐसे आ गया। पहले इनिशियल पोजीशन पे था, रोटेट करके यहाँ आ गया। कुछ ना कुछ रोटेशन किया कि नहीं किया? इसके जो रोटेशन है, इसी के रोटेशन को हम लोग मेजर करते हैं एंगल में। कैसे मेजर करते हैं? ये रे था, इनिशियल पोजीशन से रोटेट करते 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 यहाँ आ गया। तो यही जो रोटेशन है, रोटेशन जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। इसी को मेजर करते हैं डिग्री में। किसे मेजर करते हैं? डिग्री में। जब आगे क्लास में जाएंगे तो इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो रे कितना रोटेट किया है, कितना रोटेशन है, रोटेशन के बेसिस पे हम लोग रे को क्या किए हैं, सॉरी एंगल को नाम दिए हैं। कुछ नाम दिए हैं, तो उस एंगल का नाम सुन लो। एक होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो सारे एंगल को बोलेंगे जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा।
वो सारे एंगल को बोलेंगे जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे दो लाइन है, ले लिए दो लाइन, दो एक्सिस है, एक दूसरे से कितने डिग्री कट करता है 90 डिग्री पे। एक रे मान लो यहाँ ले लिए, एक रे हम यहाँ पे ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे ले लिया। ये तो जो ग्रीन लाइन दिखता है ये 90 डिग्री बना रहा है, इसके बीच में कोई भी एंगल बने, इसके बीच में कोई भी एंगल बन जाए, ऐसे एक एंगल यहाँ बन गया कितने डिग्री का, मान लो 45 डिग्री, कितने डिग्री का 45 डिग्री, ये क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो यहां से ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ए और बी के बीच में जितना भी एंगल बनेगा वो सारे के सारे एंगल क्या कहलाएगा एक्यूट कहलाएगा। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू मान लो यहाँ पे लिखते एक्यूट एंगल, क्या लिखे एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे एक्यूट। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू क्या हो 0 से बड़ा, 0 से क्या हो और 90 से छोटा, वो सारे के सारे एंगल जिसका वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा उसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक मेरे पास रे है, ऐसे रे है, और अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दें कितना डिग्री एंगल बनेगा ये 90। इसके बीच का एंगल हमको लेना, इसके बीच का मान लो एक एंगल यहाँ ले ली, ये भी क्या कहलाएगा एक्यूट कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा एक्यूट कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा एक्यूट कहलाएगा। ये सारे के सारे क्या है एक्यूट एंगल। तो जैसे 15 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 20 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट समझ गए। एक्यूट क्या होता है राइट एंगल। एक्यूट के बाद राइट एंगल किसको बोलेंगे, देखो राइट एंगल वो सारे एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री। राइट एंगल वो सारे के वो एंगल जिसका वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो। क्या लिखे एंगल किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एक रे ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर एक रे ड्रॉ कर देना, इसके परपेंडिकुलर एक रे ड्रॉ कर दो ऐसे। अब जो एंगल बना ये 90 डिग्री बना। कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चिन्ह लगा देते हैं ऐसे एंगल को बोलेंगे राइट एंगल। एक और एंगल है जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे वो सारे के सारे एंगल, वो सारे के जो क्या हो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। समझ गए बात। अगर यहां पर एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन है, यहां पर अगर एक रे ड्रॉ कर देते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, ठीक है, इसके बीच जो भी एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ठीक है, अगर हम इधर बना दें एंगल, इधर 180 बन जाएगा, इधर कितना बन जाएगा 180। हमको तो 180 चाहिए ही नहीं, क्या बोले 180 छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा। इस वाले कॉलम में तो ले नहीं सकते, सारे सारे एंगल कहाँ होगा यहाँ होगा। ये जो एंगल बना देखो तो 180 नहीं टच किया, 90 से बड़ा हुआ, यहां से तक 90 से थोड़ा ज्यादा हुआ, एक ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई भी एंगल हो सकता है। 120 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 130 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल विच देखो यहां से डेफिनेशन बना, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक। अब एक एंगल है जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 हो जाए, उस एंगल को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल उस एंगल को बोलेंगे जिस जब दो रे क्या हो जाए एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ऐसे था रे, ठीक है, एक रे यहां से
इधर चला गया, एक रे घूमते घूमते जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। तो जिस एंगल का वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। ठीक है, दो एंगल और बचता है, एक को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कोई भी एंगल जिसका वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाए, 180 से ज्यादा हो जाए। एक रे यहाँ पे था, ठीक है, तो हमको इधर एंगल नहीं लेना, इधर एंगल इसके नीचे अगर कोई भी एंगल लेना है ऐसे, तो रोटेशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमको रोटेशन दिखाना पड़ेगा। ये रोटेट कहाँ से किया, ये रे यहाँ से स्टार्ट किया, घूमते 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 ऐसे आया, कितना डिग्री बना लिया ये 180 से ज्यादा है। अगर यहाँ तक आता तो 180 हो जाता, लेकिन 180 से ज्यादा है, ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स के बाद एक होता कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल, ये रे था, ये क्या क्या घूमते 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 ऐसे घूमते 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 फिर से यहीं आ गया, कितना डिग्री बना दिया 60, ऐसे गया घूमते 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 फिर अपने जगह पर। कितने डिग्री बना लेगा ये 360 डिग्री बना लेगा, ऐसे एंगल को बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ एंगल्स का इंट्रोडक्शन था नाम के बेसिस पे। कंप्लीट एंगल समझ गए। ये एंगल को पढ़ने के बाद आप पेयर ऑफ एंगल पे आ जाते हैं। एक पेयर पढ़ना जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जब भी बात करेंगे दो एंगल के बारे में बात करेंगे, दो एंगल को एक दूसरे का कंप्लीमेंट बोलेंगे, दो एंगल का एक दूसरे का क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट बोलेंगे। कब, अगर एंगल ए, मान लो एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों का सम कितना हो जाए, अगर 90 हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाए, कॉम्प्लीमेंट्स कहलाए। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। समझ गए बात। जैसे एंगल ए है मेरे पास, एंगल ए मान लो 30 डिग्री है, तो बोलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट खोज के दीजिए। क्या खोज के दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। एंगल बी हो जाए इसका कॉम्प्लीमेंट, कितना डिग्री लेना पड़ेगा 60 हुआ। इसी तरीके से अगर एक एंगल मेरे पास 1 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना लेना पड़ेगा 89 डिग्री लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगर एक एंगल 10 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना लेना पड़ेगा 80 लेना पड़ेगा। अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना लेना पड़ेगा 45 ही लेना पड़ेगा। इसको याद रखना, कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट होता है, 45 डिग्री खुद का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। अगर इसी तरीके से हम सप्लीमेंट्री पे आ जाए तो दो एंगल को सप्लीमेंट्री बोलेंगे, दो एंगल को कब, जब सम हो जाए 80 डिग्री। सप्लीमेंट्री कब होगा सप्लीमेंट्री, जब एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल है दोनों को जोड़ें और दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ जाए, दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एंगल ए है, कितना डिग्री, मान लो 100 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री लिखना, सप्लीमेंट लिखना, एंगल बी होगा सप्लीमेंट, कितना डिग्री 80 डिग्री। बात आया समझ में, कोई दिक्कत। अगर मान लो एक एंगल 100 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना लेना पड़ेगा 80 डिग्री। एक एंगल 90 है, दूसरा कितना लेना पड़ेगा 90 डिग्री ही लेना पड़ेगा। तो कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है, 90 खुद का सप्लीमेंट्री भी होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कर लेते।
क्या बोलेगा, फाइंड एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे बनाएंगे इसको, तो हमारे पास दो एंगल होगा, एक एंगल ए होगा और एक एंगल बी होगा, तभी तो दोनों का सम 90 होगा। तो हमको नहीं पता दोनों एंगल क्या है, एक एंगल को कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट एंगल ए कितना है, एक्स, एंगल बी कितना हो जाएगा, x + 24 ज्यादा है, तो एंगल बी हो जाएगा x + 24। अब रिलेशन से हमको पता है कि a + b का वैल्यू 90 है, a के प्लेस पे a को पुट करेंगे, b के प्लेस पे b का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू है x प्लस b का वैल्यू x + 24, b का वैल्यू x + 24, एंगल a + b मिलके 90 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। x + x2x प्लस 2 24 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इसको RHS में भेजते हैं ऐसे, तो मेरे पास इस साइड में बचेगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 24, x इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे 30। एक एंगल पता है, अगर दूसरा एंगल निकालना है तो b का वैल्यू हो जाएगा x + 24, 39 + 24 कितना आ जाएगा, ये 9 + 4 60, चलो जो भी हो 63 होगा, 53 होगा, 63। अब हम लोग थोड़ा पाई और रेडियन की वजह रिलेशन पढ़ लेते हैं। एंगल और रेडियन, डिग्री और एंगल की वजह, सॉरी डिग्री एंड रेडियन की वजह क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिलेशन पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। सर्कल अगर पूरा एंगल घूमेगा कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। और रेडियन में देखेंगे तो ये रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन, इसका मतलब यहां से रिलेशन बना सकते हैं, 360 डिग्री अगर है तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और अगर हमको क्या चाहिए, 1 डिग्री को रेडियन में चाहिए, काट दो इसको पहले, क्या करो, ये 2 से कटेगा, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। इसी रिलेशन को याद रखना, यहाँ पे छोटा सा सी लिखा रहा था, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर 1 डिग्री को रेडियन में चाहिए, 1 डिग्री है रेडियन में चाहिए, तो पाई बाई 180 क्या हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा। अगर हमको 1 रेडियन को डिग्री में चाहिए, तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर 1 रेडियन चाहिए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ये दोनों रिलेशन याद रहेगा, कोई दिक्कत, जैसे हमको चेंज करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इन रेडियन, $90 को करना है, ठीक है,
60 डिग्री को करना है और 75 डिग्री करना है, 30 को भी कर लो। डिग्री मेरे पास दिया, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 90। तो 90 डिग्री का रेडियन में वैल्यू होता है पाई बाई 2। समझ गए बात? इसी तरीके से अगर 60 का निकालना, 60 डिग्री अगर लिखना है तो हमको पता है 60 डिग्री क्या करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 60, क्या हो जाएगा ये रेडियन। तो काटेंगे तो 60 डिग्री का जो वैल्यू है रेडियन में वो हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 3 के बराबर। अगर हमको 45 का 75 का लिखना या 30 का लिख लेते, सब लिख के क्या करेंगे, 30 डिग्री लिखना है। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 30 डिग्री। 6 बार में कट जाएगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। समझ गए बात? ऐसे इसका यूज है नहीं अपने क्लास में, लेकिन कहीं अगर देखोगे रेडियन वेडियन लिखा रहेगा तो समझ जाना एंगल को ही मेजर किया। ठीक है, हो जाएगा। रेशियो वाला कर लेते हैं। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3:2। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो, किस रेशियो में दिया है, 2:3 के रेशियो में दिया, 2:3 में दिया है। दोनों का वैल्यू निकालना। फाइंड द एंगल्स, फाइंड ठीक है। देखो ध्यान से, सप्लीमेंट्री बोला और रेशियो दिया है, तो जब भी रेशियो दिया, रेशियो क्या मान लेंगे, एक एंगल को मान लेंगे, एक एंगल ए है इसको मान लेंगे 2x, दूसरा एंगल बी मान लेते, नाम दे देते, बी का वैल्यू हो जाएगा 3x। अब दोनों सप्लीमेंट्री है, एज वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 3x ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और x का वैल्यू जैसे हम लोग निकालें यहां से 180 डिवाइड बाई 5, कितने वाला कटेगा ये, 36। x निकल गया तो 5x भी, 2x भी निकल जाएगा, 3x भी निकल जाएगा। अगर 2x निकालना है, 2x हो जाएगा 2 इंटू 36 72 डिग्री, और 3x अगर निकालना है 2 इंटू 3 इंटू 36, ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पता चल गया। देखो जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स जैसे ज्योमेट्री वाले पोर्शन में घुसेंगे तो 3 चीज हमको बार बार देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एक्सियम, एक वर्ड हमेशा सुनने को मिलेगा एक्सियम, एक वर्ड सुनने को मिलेगा थ्योरम, और एक वर्ड सुनने को मिलेगा कोरो। ये 3 वर्ड सुनने को मिलेगा। ये 3 वर्ड क्या है, तो देखो
ये तीनों के तीनों ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू स्टेटमेंट बोल दिया मतलब ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट। क्या है ये? मैथ में अगर कहीं बोल दिया थ्योरम है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, तुमको ट्रू मान ही लेना है। अब फिर क्या फर्क है तीनों में? एक्सियम का, एक्सियम एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट, थ्योरम भी एक ट्रू स्टेटमेंट और कोरोलरी भी एक ट्रू स्टेटमेंट। फिर तीनों में फर्क क्या है? देखो तीनों में क्या फर्क है। तीनों में ये फर्क है, जो एक्सियम है, एक्सियम को हम लोग को प्रूफ नहीं करते। एक्सियम को प्रूफ बोल दिया अगर एक्सियम, उसको प्रूफ करना ही नहीं, मतलब वो मानना सही है। एक्सियम ट्रू स्टेटमेंट जो क्या है, नीड नॉट टू प्रूफ, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोल देगा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, मान लेना, ठीक है, दो हाफ मिलके एक पूरा बनने लगा, ट्रू है, ठीक है। अब फिर थ्योरम क्या है? तो थ्योरम भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करते हैं किसके हेल्प से? अगर थ्योरम है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। थ्योरम है तो ट्रू स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड, विच इज प्रूव्ड किसके हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ एक्सियम। एक्सियम के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? प्रूफ करते हैं। समझ गए? और सेम कहानी कोरोलरी में भी है। कोरोलरी भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? किसके हेल्प से? नहीं, इसको थ्योरम के हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। तीन वर्ड क्लियर है? एक्सियम प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या बोले? जैसे कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का, उसको प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, वो मान लेना तुमको प्रूफ, ठीक है। ट्रू, अगर थ्योरम की बात करें वो भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कोई बोल देगा ट्रायंगल 180 डिग्री का है, ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, स्क्वायर 360 डिग्री का होता है, ये थ्योरम है, ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ गए? फिर कोरोलरी क्या है? कोरोलरी क्या है? ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू तो है, लेकिन किसके हेल्प से प्रूफ होगा? थ्योरम। कैसे? जैसे बोलेगा कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाए। अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। कैसे? मान लो एक ट्रायंगल हम बना लिया, ठीक है, ये एंगल ले लिया 90 डिग्री, 90 नहीं लेंगे, 60, कुछ भी ले लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ही बना ले, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दो ले ली, ठीक है। ये बोले इसका एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 मान ले, अलग मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला भी, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाए। कैसे? किसके हेल्प से? थ्योरम है कि तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में घटाएंगे कितना निकल जाएगा? कितना निकलेगा? 40। और यहां भी थ्योरम लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 40। समझ गए? तो तीन स्टेटमेंट, एक्सियम, थ्योरम और कोरोलरी। एक्सियम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम को एक्सियम के हेल्प से प्रूफ किया जाता है और कोरोलरी को थ्योरम के हेल्प से प्रूफ किया जाता है।